बहुत से लोग मंदिर, चर्च, मस्जिद जाते हैं इस प्रकार प्रार्थना करने के लिए, हे भगवान मुझे पेट में दर्द है या मेरा व्यापार ठीक से नहीं चलता है, जिससे उनका दुर्भाग्य हटाना होगा, इसलिए भगवान से प्रार्थना करते हैं। और बहुत से लोग भगवान से प्रार्थना करते हैं कि हे भगवान जिससे मुझे ज़्यादा लाभ होगा या सुस्वास्थ्य होगा। तो इस प्रकार हम चाहते हैं कि हम भाग्यवान होंगे, जिससे भगवान हमें आशीर्वाद देंगे, जिससे हम भाग्यवान होंगे। भाग्य क्या है? भाग्यवान होने का क्या मतलब? तो भाग्यवान कौन है? जिनके पास बहुत सारे पैसा है, धन संपत्ति है, जो बहुत बड़े लोग हैं, नारी जो बहुत सुंदरी है। तो इस प्रकार लोग हैं भाग्यवान, और इसलिए हम भगवान से प्रार्थना करें, मुझे भाग्यवान बने, इस प्रकार हम प्रार्थना करते हैं। लेकिन ये सब भाग्य क्या है? जो बड़ा अमीर है कल गरीब हो जाएंगे। कैसे? काल का प्रभाव से। काल का प्रभाव से कभी कभी एक जीव भाग्यवान स्थिति मिलते हैं और थोड़े समय के पश्चात गरीब दुखी अवस्था मिलती है। तो हमें भाग्यवान होने चाहते, वो हमारी इच्छा है। कौन है भाग्यवान? भगवान। भगवान शब्द का मतलब जिनमें सभी प्रकार के भाग्य है, और हम जो जीव है, जो भगवान के अंश है, हमारा स्वभाव भगवान जैसे है, हमें भी भाग्यवान होना चाहिए। भौतिक स्थिति तो पूरा भाग्यहीन है, या कभी कभी हम थोड़ा सा भाग्य मिलते, लेकिन वो भी क्षणिक है, अपूर्ण है। जैसे हम देखते हैं कि बड़े बड़े लोग जो हम सोचते भाग्यवान है, वे भी पूरा सुखी नहीं है, उनके मन में दुख होते, चिंता होती है। तो भगवान भाग्यवान है और दयावान भी है, कृपामय है भगवान। इसलिए भगवान कभी कभी अवतार लेके भौतिक संसार में आते हैं हमको भाग्यवान बनाने के लिए। तो सब अवतार में सबसे दयालु अवतार है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कौन है? वे ही श्री कृष्ण। श्री कृष्ण स्वयं इनके भक्त के रूप में आए हैं हमको प्रेम भक्ति प्रदान करने के लिए। प्रेम भक्ति प्राप्ति सबसे बड़ा भाग्य है, और सभी प्रकार का भाग्य और सब कुछ जो भाग्य का नाम से चलते, वो तो वास्तविक भाग्य नहीं है, वो भाग्य की छाया है, वास्तविक भाग्य नहीं है। वास्तविक भाग्य वो भाग्य है जिससे हमारे हृदय में पूर्ण और शाश्वत आनंद मिलेगा। भौतिक संसार में सब कुछ अपूर्ण और अस्थायी है। एक जीवन में हम यदि एक व्यक्ति बड़ा पद मिलता है, वो तो कोई गारंटी नहीं है कि अगला जन्म में उसी प्रकार स्थिति मिलेगा। तो पूर्ण भाग्य है
पूर्ण आनंद, शाश्वत आनंद प्राप्त करना। तो वो आनंद क्या है? वो आनंद क्या है? चैतन्य महाप्रभु हमको शिक्षा प्रदान करते हैं कि जीव स्वरूप होय कृष्ण नित्य दास। कृष्ण भगवान है, वे परिपूर्ण है। हम जो जीव है, हम कृष्ण के छोटा अंश है। हम भगवान जैसे भाग्यवान नहीं हो सकते। मतलब हम भगवान जैसे सर्वशक्तिमान है, हम वैसे नहीं हो सकते। तो हमारा भाग्य का उदय होते है जब हम समझते कि हम भगवान जैसे पूरा शक्तिमान नहीं हो सकते। इसलिए हमारा भाग्य होते हैं यदि हम स्वीकार करते हैं कि मैं भगवान का छोटा अंश हूँ, मैं भगवान का दास हूँ। और यदि हम स्वीकार करते हैं भगवान की सेवा करना, तो हमारा सच्चित आनंदमय अवस्था का उदय होते। इस प्रसंग में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाया कि एथ ब्रह्मांड भरी अनंत जीवगण 84 लाख योनिते करे भ्रमण। कि ये भ्रमण में कितने सारे जीव है। हम एक जीव है, आप एक जीव है, मैं एक जीव हूँ। कितने सारे जीव है पूरा ब्रह्मांड में, असंख्य। इस प्रकार सब जीव जो अभी एक अवस्था में, जैसे मैं यही अवस्था में हूँ, मानव श्रेय प्राप्त किया यही बा, इसके पहले कितने सारे जन्म लिया था, असंख्य। अनादिकाल से हम पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, इस प्रकार हम एक शरीर छोड़ के दूसरे शरीर में प्रवेश करते हैं कर्म फल के अनुसार। तो ये हमारी स्थिति है। मानव शरीर है भगवान की कृपा, जिसमें जिस अवस्था में हम समझ सकते हैं। मानव जीवन में वो बुद्धि पर्याप्त है ये सब बात समझने के लिए कि पुनरपि जननम पुनरपि मरणम, ये अवस्था बार बार जन्म प्राप्त करना, बार बार मृत्यु प्राप्त होना, ये अवस्था भाग्यवान नहीं है। हमें भाग्यवान होने चाहिए। तो चैतन्य महाप्रभु और भी बताए कि ब्रह्मांड भ्रमित कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। इस प्रकार भ्रमण करके ऐसे असंख्य जीवन में हम ब्रह्मांड में भ्रमण करते हैं, एक लोक से दूसरा लोक, एक स्थिति से दूसरी स्थिति, एक प्रकार का जन्म, कीट जन्म, कृमि जन्म, देव जन्म, वनस्पति जन्म, हाथी जन्म। इस प्रकार भ्रमण करने के बहुत पश्चात मानव शरीर मिलके, यदि वो मानव शरीर प्राप्त करने का समय हम खस भाग्यवान होते हैं, हम क्या मिलते? भक्ति लता बीज। भक्ति क्या है आप सब जानते हैं। ये सब भारतीय भाषा में भक्ति शब्द सब जानते हैं। भक्ति क्या है शब्द सब जानते हैं, लेकिन वो शब्द का गूढ़
अर्थ सब नहीं जानते। ये गूढ़ अर्थ क्या है? भक्ति क्या है? भक्ति का मतलब हम मंदिर जाते, हम कुछ पूजा करते और दिल में कुछ सुख मिलते, कुछ भगवान से या किसी देवता या किसी बाबा से हम भक्ति करते और उससे हम दिल में कुछ सुख मिलते, कुछ आशीर्वाद भी मिलते, जिससे पेट में वो दर्द जो है वो निकल जाएगा और व्यापार अच्छा चलेगा। तो वो ही भक्ति, ऐसे लोग सोचते सामान्यतः। तो भाग्यवान जीव चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जो भक्ति मिलते वो भाग्यवान है। कैसे? मतलब सब मिलते, सब जानते भक्ति वो क्या है, सब जानते। परंतु चैतन्य महाप्रभु का कोश में ये भक्ति शब्द का विशेष अर्थ है। अन्याभिलाषिता शून्यम ज्ञान का माद्यनावृता मानुकूल्येन कृष्णानुशीलनं भक्तिरुत्तमा। चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा में वो भक्ति साधारण सामान्य भक्ति जो लोग करते हैं भौतिक आशीष प्राप्त करने के लिए, वो तो चैतन्य महाप्रभु की परिभाषा में वो तो वास्तविक पूरी भक्ति नहीं है। और कुछ लोग जो भक्ति करते हैं मोक्ष प्राप्त करने के लिए, वो भी चैतन्य महाप्रभु स्वीकार नहीं करते, तो वो पूरी भक्ति नहीं है। किस प्रकार भक्ति से चैतन्य महाप्रभु हमको सिखाते हैं, किस प्रकार भक्ति से हम सचमुच भाग्यवान होंगे। चैतन्य महाप्रभु हमको शिक्षा देते हैं कि भक्ति अन्य अभिलाष शून्य होना चाहिए। अन्य अभिलाष शून्य का मतलब क्या? तो एक अभिलाष, एक इच्छा होनी चाहिए भक्ति में। वो इच्छा क्या है जिससे हम भाग्यवान हो जाएंगे? वो इच्छा है तो मैं जीव हूँ जो भगवान कृष्ण का दास हूँ, तो मेरी सेवा से, मेरी भक्ति से भगवान प्रसन्न होंगे। भगवत प्रीति, वो प्रेम जो भगवान और दास में, भगवान और भक्त में वो प्रेम का आदान प्रदान जो होते हैं, जिससे वो बढ़ेगा, वो इच्छा हृदय में होने चाहिए। अर्थात सब कुछ जो हम करते, सब कुछ जो हम सोचते, सब कुछ जो हम बोलते, मन तन वचन, सब कुछ जो हम करते, तो केवल भगवान की प्रीति के लिए होने चाहिए, मेरे लिए कुछ नहीं है। ऐसा नहीं है कि हम भगवान के पास जाकर कहते हैं, हे भगवान मुझे वो चीज़ दो। शुद्ध भक्ति में, उत्तम भक्ति में, अन्याभिलाष शून्य भक्ति में भक्ति भाव इस प्रकार है कि किस प्रकार मैं भगवान को कुछ दे सकता हूँ। तो ये विचित्र बात है नहीं? भगवान भाग्यवान है, इनके पास सब कुछ जो है वो भगवान की है। सर्व संपत्ति भगवान की है, तो हम कैसे भगवान को सुख कुछ भी दे सकते? भगवान तो हमको देंगे न। गीता में भगवान कहते हैं, एक श्लोक है जिसका बहुत गहरा रहस्य है। भगवान कहते हैं, कृष्ण भगवान कहते हैं, पत्रं पुष्पं फलं तोयं यो मे भक्त्या प्रयच्छति तदहं भक्ति उपहृतं
अश्नामि प्रयतात्मना। इसमें भगवान कहते हैं कि इनके भक्तों इनको कुछ देंगे। तो यदि हम भगवान को कुछ देंगे तो हम क्या दे सकते हैं भगवान को? भगवान जिनके पास सब कुछ ही है, हम क्या किस प्रकार चीज हम भगवान को दे सकते हैं? तो कितने महान महान सोने के पर्वत हम भगवान को देख सकते हैं। तो सोने के पर्वत हमारे पास नहीं है, और जितने भी हम भगवान को देंगे वो भगवान का नज़र में वो तो कुछ नहीं है। वो सोना का पर्वत हमारे पास नहीं है, भगवान को देना हमारे सामर्थ्य में नहीं है। और यदि हम दे सकता तो भगवान के लिए वो कुछ तो नहीं है। असंख्य ब्रह्मांड भगवान की सृष्टि है, उस सब सोना जो है सृष्टि में सब भगवान की संपत्ति है। तो जो हमारी क्षमता के अतीत भगवान को देना, यदि हम दे सकता तो वो भी भगवान के लिए प्रसन्न नहीं, उससे भगवान प्रसन्न नहीं होता। तो यही बड़ी विचित्र बात है जो गीता में भगवान कहते हैं। क्या भक्तों, भगवान कृष्ण कहते हैं कि मेरे भक्तों मुझको क्या क्या देंगे? पत्रं पता पता, किस प्रकार पर श्रेष्ठ पता है भगवान कृष्ण की प्रिय है तुलसी पता। पत्र पुष्प, पुष्प क्या है? वो गुलाब है, चंपक है, वो सब है, और तुलसी मंजरी भी है। पत्रं पुष्पं फलं, फल कुछ क्या है? केला, अनार, आम, तरबूज, ये सब हम भगवान को देख सकते। और क्या है? जल। तो ये सब क्या है? और ये सब तो कोई कीमती चीज़ नहीं है। किसी भी गरीब आदमी भी वो फल, जल, पत्ता ये सब भगवान का सरलता से संग्रह करके भगवान को दे सकते हैं। तो ये सबों में क्या है विशेष जो हम भगवान को दे सकते हैं? कृष्ण भगवान क्या कहते हैं? यो में भक्त्या प्रयच्छति। क्या है? भगवान चाहते हैं कि हम हमारे दिल इनको देंगे। हाँ, वही बात है। फूल, फल, जल, पत्ता वो तो कुछ नहीं है, लेकिन यदि हम हार्दिक प्रेम से भगवान को देंगे, भगवान वो भक्ति भाव ग्रहण करेंगे। कृष्ण दयालु है, इसका मतलब कृष्ण का हृदय में प्रचुर प्रेम है। तो प्रेम क्या है? प्रेम एक व्यक्ति से दूसरे होने चाहिए, वो परस्पर भाव है नहीं। तो भगवान हमको प्रेम करते हैं और भगवान बहुत बहुत प्रसन्न होते हैं यदि हम इनसे भी प्रेम करेंगे। फिर वो प्रेम का आदान प्रदान हो जाए, और वो प्रेम का आदान प्रदान वो तो पूरी भक्ति है, शुद्ध भक्ति है, और इससे भगवान पूरा संतुष्ट हो जाते और हम भी पूरा संतुष्ट होते। और इस प्रकार की भक्ति प्रदान करने के लिए भगवान आते संसार में, और विशेषकर ये चैतन्य महाप्रभु, प्रेम अवतार चैतन्य महाप्रभु का प्रदान है। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे।
तो मत्स्य कूर्म वराह नरसिंह वामन इत्यादि रूप में भगवान विष्णु आते हैं साधु जन पुण्यशाली जन का उद्धार करने के लिए और दुष्ट जन का विनाश करने के लिए और दुनिया में विश्व में धर्म का पुनर्स्थापन करने के लिए भगवान अलग अलग अवतार लेके आते हैं। परंतु चैतन्य महाप्रभु प्रेम अवतार चैतन्य महाप्रभु की विशेषता है कि धर्म का सारांश धर्म का सर्वोच्च अभिव्यक्ति प्रेम हमको देते हैं। सामान्यतः धर्म शुद्ध रूप से धर्म पालन करने के बहुत 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 जन्मों के पश्चात हम कृष्ण प्रेम के बारे में कुछ धारणा मिल सकती है। वो भी दुर्लभ है, वो भी दुर्लभ है, क्योंकि कृष्ण प्रेम पूर्ण शुद्ध है और सामान्य पुण्य कर्म और धर्म के अतीत है। कृष्ण भक्ति रस भावित मति ही क्रियतां यदि कतोपि लभ्यते तत्र लोल्यम अपि एक तत्र मूल्यम अपि लोल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृताय न लभ्यते। कृष्ण भक्ति रस भाव यदि मन में वो इच्छा होती है वो कृष्ण भक्ति रस भाव प्राप्त करने के लिए तो हमें जैसे तैसे जहाँ से मिलते उसको खरीदना है। तत्र लोल्यमपि मूल्यमेकलम, तो कैसे खरीदना है, कितना पैसा देना है? पैसा देने से हम कृष्ण भक्ति नहीं मिलेगी, वो शुद्ध कृष्ण भाव भक्ति। तो क्या हम पुण्य कर्म करना है? नहीं नहीं नहीं। लोल्यम अर्थात तीव्र इच्छा होनी चाहिए वो शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो वो तीव्र इच्छा कृष्ण की निस्वार्थ भक्ति करने के लिए, निस्वार्थ भक्ति करने के लिए कैसे हम मिलेंगे? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं एत ब्रह्मांड ब्रह्मांड भ्रमते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता बीज। कृष्ण सबके हृदय में विराजमान है अंतर्यामी के रूप में, और कृष्ण भगवान यदि किसी भाग्यवान जीव का हृदय में देखते हैं कि ये जीव मेरी भक्ति के प्रति उत्साही है, तो भगवान कृष्ण ऐसे आयोजन करते हैं जिससे हम सद्गुरु मिलेंगे। कृष्ण की कृपा से हम गुरु मिलते और गुरु की कृपा से हम कृष्ण मिलते, अर्थात कृष्ण भगवान व्यवस्था करते जिससे हम गुरु मिलेंगे और गुरु हमको यथार्थ शिक्षा देते जिससे हम कृष्ण को मिलेंगे। और कृष्ण को मिलना का उपाय है शुद्ध भक्ति। शुद्ध भक्ति का मतलब उस भक्ति में जिसमें और कुछ कोई भी इच्छा नहीं है, केवल वो सब कुछ जो मैं करता हूँ कृष्णार्थे अखिल चेष्ट, कृष्णार्थे अखिल चेष्ट, सब कुछ जो हम करते हैं केवल कृष्ण का सुख के लिए। तो वो बीज प्राप्त करना गुरु की कृपा से संभव है। वो बीज क्या है
कि मैं मंदिर जाता हूँ या घर में प्रार्थना कर, किसी भी जगह में मैं भगवान का चिंतन करता हूँ, लेकिन कि मेरे पेट में दर्द निकलना या जिससे व्यापार में ज़्यादा लाभ मिलेगा, तो वो सब अभिप्राय छोड़ दिया। और जो भी होते मेरे जीवन में वो भगवान की इच्छा है, भगवान की कृपा है। मेरी एक ही इच्छा है, एक ही प्रार्थना है कि मैं भगवान की प्रिय हो जाए। हाँ, तो ऐसी भावना, ऐसी धारणा कैसे हम मिलेंगे? वो तो गुरु कृपा से। गुरु कृपा मतलब एक दिन में वो सब गंदगी जो हृदय में है, काम क्रोध लोभ मोह, वो सब निकालना तो सामान्यतः तो नहीं होते। इसलिए हमें साधना भक्ति करने चाहिए। साधना अर्थात प्रतिदिन हरे कृष्णा नाम जप करना, प्रतिदिन भगवद गीता श्रीमद् भागवत का संदेश सुना। तो ये सब साधना करने से तो धीरे धीरे वो भक्ति जो अभी बीज के रूप में हृदय में है, तो धीरे धीरे वो भक्ति बढ़ते हैं। और सब दूसरे अच्छे जिससे हम भौतिक संसार में सुखी रहेंगे, वो सब निकल जाएगा। तो इस प्रकार धीरे धीरे भक्ति लता तो बड़ी हो जाते और धीरे धीरे ऊपर जाते हैं भगवान के चरण के समीप, गोलोक धाम में, वैकुंठ के ऊपर गोलोक धाम में। तो ये सब वर्णन भक्ति मिलना कैसे और कैसे भक्ति करना, भक्ति का परम फल, ये सब वर्णन आप मिलेंगे। ये सब ज्ञान का पूरा वर्णन आप मिलेंगे श्रील रूप गोस्वामी की भक्ति रसामृत सिंधु नामक ग्रंथ में, जो हमारे परम आराध्य श्री गुरुदेव श्रील ऐसी भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, जो आधुनिक युग में भगवान कृष्णा, भगवान चैतन्य महाप्रभु श्रील रूप गोस्वामी के मुख्य प्रतिनिधि है। इन्होंने भक्ति रसामृत सिंधु संस्कृत से अंग्रेजी रूपांतर किया और वो अभी हिंदी और बहुत सारे भाषाओं में उपलब्ध है। तो भक्ति जो भक्ति योग का पूरा विज्ञान है, उसका वर्णन है भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ में है। तो आशा है ये छोटा प्रवचन सुनने से आपका हृदय में वो इच्छा जो आपके हृदय में वो तो बढ़ गए, वो भक्ति, शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए। तो शुद्ध भक्ति प्राप्त करने के लिए ये भक्ति रसामृत सिंधु ग्रंथ बहुत बड़ा सहायक है और उसको पाठ करना चाहिए। और वो सब उपदेश जो उसमें आप मिलेंगे, वो सब पालन करने से आपका हृदय में वो शुद्ध भक्ति भाव जो भगवान की विशेष कृपा से मिल जाते हैं, वो प्रतिदिन वो भक्ति भाव बढ़ेगा। तो इस प्रकार भाग्यवान हो जाए। चैतन्य महाप्रभु जो भगवान है, सबको भाग्यवान बनाने के लिए भौतिक संसार में आते हैं। तो भाग्यवान हो जाए। आप भगवान नहीं हो सकते, लेकिन आप भाग्यवान हो सकते। सब जो भगवान का आश्रय में है, सब भाग्यवान है। और जो भगवान के आश्रय में नहीं है, तो बड़ा अमीर, बड़ा
बॉलीवुड स्टार, मिस वर्ल्ड, मिस यूनिवर्स, तो जितने भी बड़े पद मिलते हो तो भाग्यवान नहीं है। तो इस प्रकार भाग्यवान हो जाए कृष्ण भक्ति प्राप्त करने से। यही चैतन्य महाप्रभु के तरफ से, श्रील प्रभुपाद के तरफ से, पूरे गौड़ीय वैष्णव आचार्यों के तरफ से हमारे निवेदन थे। हरे कृष्णा। वंशा कल्प तरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।